अगर आप भी मेरी तरह भारत के दो सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। सबसे पहले आप ओवरनाइट स्पेशल ट्रेन लेके पहुंच जाओ इंदौर, क्योंकि इंदौर ही हमारा बेस कैंप है जहां से हम भारत के दो सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग के दर्शन 2 दिनों में करने वाले हैं, वो भी 1500 रुपये बजट में। आ गए भाई इंदौर जंक्शन। ये थी हमारी ट्रेन जो कि एग्जैक्ट राइट टाइम पे उतार दिया हमें। और अब यहाँ से देखो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद बस स्टैंड चलते हैं इंदौर के बस स्टैंड में, और वहाँ से हम बस पकड़ेंगे ओमकारेश्वर की डायरेक्ट। आ गए भाई दर्शन करने के लिए। राजीव पाल जी 2 महीने से मुझे गोली दे रहे थे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन फाइनली अब लेके आ गए हैं इनको। दर्शन करवाते हैं दो ज्योतिर्लिंग के, पहली बार है ना, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के। 2 दिन की ट्रिप हमारी रहने वाली है और आपको भी हम बताएंगे कि 2 दिन के अंदर दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हो। और भी बहुत सारे मंदिर है काल भैरव जी के, और भी ओमकारेश्वर के आसपास ममलेश्वर जी का मंदिर है, वो सारे अभी आपको दर्शन हम करवाने वाले हैं। पहले जाते हैं ओमकारेश्वर, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा समय बिताएंगे, नर्मदा नदी के किनारे बैठेंगे, बोटिंग करेंगे। उसके बाद उज्जैन आ जाएंगे आज रात में किसी भी तरीके से, जिससे कि रात का नाइट व्यू या आरती वगैरह अटेंड करने को मौका तो नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि उसकी बुकिंग पहले होती है। फिर भी लेकिन कोशिश करेंगे और रात का व्यू देखेंगे, फिर सुबह भी देखेंगे, दर्शन करेंगे, और फिर यहीं से वापस हम दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेंगे। और ये बजट में तकरीबन लेके चल रहा हूँ अपना 1500 के आसपास। 1500 क्रॉस नहीं करने दूंगा एक सिंगल आदमी का, डबल का नहीं। राजीव का बजट थोड़ा ढीला है। अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, और इंदौर क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया के अंदर अभी हम चल रहे हैं। और वाकई देख के आपको लगेगा भी हम फुटपाथ पे चल रहे हैं, कहीं भी एक गंदा नहीं है, और दिल्ली से भी कई गुना ज़्यादा साफ़ है ये, तो इसलिए क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया है। काफ़ी खूबसूरत है ये बस स्टैंड। इस तरफ से 500 मीटर 1 किलोमीटर के आसपास है। 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे और वहाँ से बस पकड़ लेंगे। भाई अब शुरू हुआ हमारे समोसा का सबसे पहले ब्रेकफास्ट। तो हमने मंगाया इंदौर का फेमस पोहा। खा के बता राजीव भाई। तो ये चम्मच देखो है स्टाइल वाली, ये गया कैसा लग रहा? ठीक है, बाकी जगह से घर से। तो यहाँ का इंदौर का फेमस पोहा हम भी ट्राई करते हैं। ये इंदौर के बस स्टैंड से बस पकड़ ली। देखो बस कुछ ऐसी है, लग्जरी बस टाइप की है थोड़ी सी। 140 रुपीज़ इसका प्राइस है, जो कि हमें ओमकारेश्वर मंदिर के पास ले जाकर उतारेंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बस वाले बोलेंगे 1 घंटा लेट लगेगा, मंदिर में जाकर आप पूछोगे तो बहुत सारी बसेस की टाइमिंग फिक्स होती है, अपने टाइम से निकलते हैं। हमें बस मिल गई। ये भाई हमारी पहली जर्नी रहने वाली है, जो कि ओमकारेश्वर से, अब इंदौर से ओमकारेश्वर 80 के आसपास, 80-90 किलोमीटर के आसपास है, और 140 रुपये के टिकट प्राइस में ये हमें ले जाने वाले। 2.5 घंटे का टाइम इन्होंने बताया। 2.5 घंटे में हम पहुंचने वाले ओमकारेश्वर और दर्शन करेंगे नर्मदा नदी में नहा के। रेडी है? चलो। ये यहाँ का बस स्टैंड है ओमकारेश्वर का। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से बस बाहर निकलते थे मंदिर के लिए, यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास। ये बस स्टैंड से आपको 6 बजे तक उज्जैन के लिए और 8 बजे तक इंदौर के लिए बस मिल जाएगी। अब ऑटो भी मिल जाएगा, लेकिन राजीव और हम थोड़ा सा पैदल टहलते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ी हमारी लेट कर दी बस ने। बस हमें 12:30 बजे उतारने वाला था, अब हमें उतार रहा है वो 1 बजे के आसपास, 1:30 बज गया ना। अब हमें 6 बजे तक अपना काम निपटा लेना है। पैदल मस्ती करते हुए चलते हैं, पहाड़ों के बीच से देखो जंगल और रास्ते। ओमकारेश्वर 2.9 किलोमीटर, और वहाँ बस स्टैंड से मंदिर था, तो मंदिर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। आगे आने वाले रास्तों में पैदल ही जा रहे हैं, ऑटो से जा सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम है तो टहल के चलते हैं। शाम के 6 बजे तक हमें वैसे भी रिटर्न जाना है। तो मैं और राजीव चल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये रास्ते हैं कुछ ऐसे। तो ये फाइनली अब हम आ चुके हैं जहाँ स्नान घाट है। मंदिर का रास्ता इधर से जाएगा, मैं मंदिर यहाँ से अब दिखा सकता हूँ, आपको दिखेगा, लेकिन अभी स्नान करने के लिए यहीं पे है। और देखो ये नर्मदा नदी पुल, बोटिंग भी कर सकते हैं अभी इस पे। वो पुल भी है मंदिर का, ये पुल भी है। आ गए हैं हम उस मंदिर पे जिस मंदिर के दर्शन के लिए इतनी दूर से हम ट्रैवल करके आए हैं। आगे भाई, तो अब मैं फाइनली इस मंदिर को आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ हम सोच रहे थे दर्शन करने वाले थे, वहाँ आ गए। जिसको रील्स में देखा था अब सामने से देख रहा हूँ, खुशी है इस बात की। अब फाइनली आपको दिखाने वाला हूँ, और देखो आप एक बार।
ये रहा पूरा ओमकारेश्वर मंदिर। यहाँ पे स्नान घाट बनाए गए हैं, एक स्नान घाट है, दूसरा है और तीसरा है। और ये पूरा मंदिर है ज्योतिर्लिंग, जिसके अंदर दर्शन कर सकते हो। ऊपर शंकराचार्य जी की और शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। 2 पुल है, एक जाने के लिए इधर से भी, एक इधर से भी। यहीं पे ममलेश्वर मंदिर है, उसके दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे डैम है, डैम के पास भी जा सकते हो। बोटिंग का चार्जेस वगैरह अभी पता करते हैं कितना है नहाने के बाद। नहाने के लिए और भी कई जगह है, दर्शन करते हैं। देखो भाई, अब बस नहाने की तैयारी कर दी हमने, अब घाट के ज्यादा नजदीक आ गए। ये देखो कैसा लग रहा राजीव? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा। ये रहा मंदिर, हमारा ओमकारेश्वर मंदिर है, और ये रहा घाट। अब जल्दी से स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर मंदिर के दर्शन करेंगे, वरना भीड़ हो जाएगी। अब भाई मैंने स्नान वगैरह कर लिया। स्नान करने के बाद अब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। जो मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हो, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अब हम निकलने वाले हैं। स्नान वगैरह कर लिया हमने, और बोटिंग का जो प्राइस पूछा है उसका 150 रुपये चार्ज है। इसलिए डैम से लेकर थोड़ा दूर घुमा के आपको वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ऊपर से आप मंदिर जा सकते हो। तो चलते हैं मंदिर का दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। इसने भी ले लिया है। मंदिर के अंदर एंट्री हो रही है हमारी। ये रहा नर्मदा नदी। 80 रुपये मेरा, 80 रुपये इसका। अंदर चलते हैं। शाम का टाइम हो गया भाई, 6 बजने में आधा घंटा बाकी है। अब हम निकल गए जल्दी जल्दी। लास्ट 6 बजे हमारी बस है। ये देखो मंदिर के ऊपर त्रिशूल। ये देखो, अब हम चलते हैं। तो भाई ये है हमारी लास्ट बस, जो कि उज्जैन लेके जा रही है हमें 200 रुपये के अंदर में। 140 में हम इंदौर थे, अब सीधा इंदौर होते हुए में भी उज्जैन लेके जाइए हमें। लास्ट 6 बजे की ये बस है, उसके बाद कोई बस नहीं है, सब इंदौर के लिए है। शेयरिंग टैक्सी वगैरह आपको मिल जाएगी, तो इसलिए आप सीधा जा सकते हो टैक्सी से। नहीं तो लास्ट बस पकड़नी है तो 6 बजे तक आ जाओ। ममलेश्वर हम नहीं घूम पाए किसी कारण से, जल्दीबाजी में, लेकिन अगले बार नेक्स्ट ईयर देखेंगे फिर से दोबारा। देखो राजीव में खड़ा है कोल्ड ड्रिंक पी रहा। तो ये बस पे निकलते हैं बैठ के। तो भाई लोग, आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट बस से अब यहाँ रूम के अंदर कैसे आ गए। तो इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है, जिसको आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। हुआ ये था कि हम थे ओमकारेश्वर की बस में, और बस से हम आ रहे थे इंदौर, इंदौर से फिर उज्जैन। तो हमने डायरेक्ट, जैसे आपने देखा था कि 200 रुपये की बस हमने पकड़ ली थी। बहुत लेट हुआ, जाम में फंसे, दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तो बस ने हमें वहाँ के उज्जैन उतार दिया था। और उज्जैन उतरने के बाद हो गया था रात, और सबसे 11-12 बजने वाले थे, अभी 12:30 के आसपास हो रहा। सब भूख भी बहुत जोर की लग रही थी हमारे को। और भूख के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमें रूम भी खोजना था, होटल वगैरह भी हमें सस्ते बजट के अंदर में, हमें 1500 रुपये से कम के बजट के अंदर भी चलना था। तो इसलिए फाइनली हमें रूम मिल गया है उज्जैन के अंदर, वो भी 400 से 500 रुपये के अंदर। 500 रुपये इस रूम का हमने 2 लोगों ने चार्ज दिया। इस रूम को दिखाता हूँ कैसा रूम है ये। तो ये देखो, ये रूम है, ये पहले मर गया है। तो ये देखो रूम है, ये इतना बड़ा डबल बेड का रूम हमें मिला है। एक ये अलमीरा, ये है इसका वॉशरूम। और ये रूम उज्जैन महाकालेश्वर से मेरे को लगता है 600-700 मीटर की दूरी पे है बस।
तो मस्त रूम डबल बेड के लिए था। वैसे 700-800 रुपये सभी लोग ले रहे थे, लेकिन ये इन्होंने 500 रुपये के अंदर में हमें दे दिया। 11-12 बजे के आसपास कल चेकआउट है। वैसे भी हमें मंदिर घूम के निकल जाना है, फिर हमारी ट्रेन है। तो ये आप भी अगर आना चाहते हो तो मैं इस होटल का नाम वगैरह डिटेल दे दूंगा, नंबर वगैरह लेकर आप 500 रुपये में ईजिली बार्गेनिंग जितना कर सकते हो 400 में भी करवा सकते हो, आपके ऊपर है। इन्होंने हमें 900 बोला था, 900 से करते करते 500 पे आकर टिक गए थे। और हमें भी बस सोना था जल्दी से, क्योंकि भूख लग रही है, 12 बजने वाला है। अब खाने वाने का भी होटल वगैरह बंद होने वाला है, तो जल्दी से जाते हैं, खाते पीते हैं। और थकान हो गई है सर जी को, तो थोड़ा सा सोते हैं। और उसके बाद फिर कल देखते हैं कल कहाँ कहाँ घूमना है हमें। काल भैरव भी जाना है, महाकालेश्वर भी घूमना है, आसपास में और 1-2 मंदिर है वहाँ भी दर्शन करने हैं, तो सभी करते हैं। थोड़ा सा हम फ्रेश वगैरह हो गए हैं और बाहर निकल के थोड़ा खाना पीना खाते हैं। तो इस तरीके से आप भी ओमकारेश्वर से उज्जैन आ जाओ सीधा, वही सही रहेगा। डे 2 में उज्जैन आने के बाद अपना रूम लो, रूम लेने के बाद रात में अगर आपके पास टाइम जल्दी आ जाते हो तो मंदिर के पास लाइटिंग वगैरह देख सकते हो। हमारे पास थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से हम सीधा खाने पीने के लिए निकल रहे हैं और फिर दिन में दर्शन करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलो। रात में अभी घूमते घूमते हम आ गए महाकालेश्वर मंदिर के पास में। यहाँ पे कोई जा नहीं रहा, देखो राजीव भी भटकते हुए यहाँ पे। कुछ खाने पीने की चीज़ें अब हम खोज रहे हैं। ये मंदिर है, दर्शन कर सकते हैं हम। तो दोस्तों फाइनली खाना वाना खा के और रेस्ट करने के लिए हम आ गए यहाँ पे। अब टोटल एक रीकैप आपको देते हैं कि आप अगर 2 दिन के लिए सोच रहे हो कि 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कैसे कर सकते हो, तो इसका थोड़ा बहुत लमसम अभी फाइनली मेरा बजट भी मुझे पता चल गया है कि इतना मेरा खर्च अभी तक हो गया और इतने ज़्यादा मैं पैसे अब खर्च करने वाला हूँ। वो सारी चीज़ें मुझे पता है और थोड़ा सा लमसम मैं दे दूंगा। अभी तो हमारा महाकालेश्वर बचा हुआ, पहले मैंने महाकालेश्वर दर्शन कर लिया पहले भी, लेकिन अब ये राजीव ने नहीं किया था, इस वजह से हम रुके हुए थे, है ना। ओमकारेश्वर कैसा है? ये बढ़िया। ओमकालेश्वर बहुत बढ़िया गया और बहुत अच्छे दर्शन भी होते हैं। और सबसे बढ़िया आपको टाइम है तो घाट पे जाना, और उधर के एक एक और भी मंदिर हैं, जैसे कि और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। वहाँ पे जगह का नेचर बहुत बढ़िया ब्यूटी है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये हुई थी कि हमारे पास समय था कम। हम पहुँचे थे वहाँ 1 बजे के आसपास, 1 बजे पहुँचे थे और शाम की लास्ट जो बस हमें मिलेगी वो 6 बजे, यानी कि इन 5 घंटे के अंदर में हमें नहाना है। और मंदिर के अंदर जो लाइन लगते हैं 3, साढ़े 3, 4 घंटे, उसमें भी फंसना था। और मंडे के दिन हम गए थे, तो इस वजह से और सारी चीज़ें हमारे साथ बुरी होती जा रही थी। तो उन सब चीज़ों को सही करने के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत हुई। और भी मंदिर जो हमें, या स्टैचू वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखी, या रात के टाइम पे मंदिर कैसा लगता है, वो सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। लेकिन हमारा जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन होता है वो बहुत ही प्यारे तरीके से हुआ। बहुत समय तक हम, मतलब 1 मिनट तक वहाँ पे रुके थे, देखा, दर्शन किया, बैठे वहाँ पे। फिर जल्दी जल्दी सबको हटा रहे थे, लेकिन हम नीचे बैठ गए थे चुपके से, तो पता नहीं चल पाया। लेकिन अच्छे दर्शन हुए, मज़ा भी आया, लाइन भी इंजॉय करते गए थे। लाइन में थोड़ी इतनी तो भीड़ रहती है, नॉर्मल था इतना तो, पर जो था दर्शन बहुत अच्छे थे। जितनी लाइन नहीं थी उससे तो बढ़िया दर्शन ही तो बहुत अच्छे थे। हाँ, तो बहुत सारी और कुछ टिप्स अगर मैं ओमकारेश्वर के बारे में आपको देना चाहूँगा तो यही रहेगा कि जहाँ हमने स्नान किया था वहाँ ज़रूर आप स्नान करना है, क्योंकि वहाँ से ही आपका, अगर आपने फ़ोटो वगैरह कुछ क्लिक करवानी है तो वहाँ से ओमकारेश्वर की बहुत अच्छी फ़ोटो आएगी। ओमकारेश्वर जो बिल्डिंग है और जो मंदिर है उसकी, साथ ही बोटिंग के लिए आपको वहाँ से बोट चारों तरफ घुमाएगी। हमने 100 रुपीज़ दिया, यानी कि 100 रुपीज़ मेरा, 100 रुपीज़ इसका, 300 में वो पूरा नर्मदा के चक्कर लगाने के लिए उसने बोला था। लेकिन वो हमारे पास समय कम था, इस वजह से हमने नहीं किया। ममलेश्वर मंदिर भी हम नहीं घूम पाए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, समय कम होने की वजह से। हमारे पास महाकालेश्वर में कल पूरा समय है, तो कल जितने भी मंदिर हैं महाकालेश्वर के आसपास में, पहले भी मैं काल भैरव, हम महाकालेश्वर और भी आसपास के मंदिर एक्सप्लोर करें। अब राजीव के साथ, राजीव को घुमाऊंगा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर में भी हमें जो आरती होती है, वो मंगला आरती भी होती है, एक होती है भस्म आरती, सारी आरती मुझे अटेंड करनी है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि हमने पहले से बुकिंग नहीं कर रखी थी, इस वजह से हमारा ये सडन प्लान बना था, इसे पता नहीं था। मुझे ही पता नहीं था आने से पहले। फिर हम लोग इसने देखा कि इंदौर की वहाँ पे हम ट्रेन में चढ़ रहे हैं, उसके बाद पता चला कि जी ये ओमकारेश्वर और जो है यहाँ पे आने का प्लान है हमारा। फिर यहाँ पे आके जो दर्शन हुए वो और भी अच्छे हुए। तो देखो सिंपल सी बात है कि मेरा मन ये कहता है कि तुम फिक्स प्लान कुछ मत रखो। प्लान आपको भी पता होगा कि अगर आप प्लान फिक्स रखोगे तो वो कैंसिल हो जाता है। इस वजह से मैं प्लान फिक्स नहीं करता। रात में मन हुआ कि अगले दिन छुट्टी है मेरी, तो ज़रूर कहीं चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तो अभी तो बाहर में उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर अभी बंद हो गए 4 धाम में से, इसलिए मैंने बोला कि चल ओमकारेश्वर चलते हैं, महाकालेश्वर चलते हैं। 1-2 दिन का ट्रिप रहेगा, दर्शन कर लेंगे कम से कम बजट में। और फाइनली हमारा अभी तक का जो बजट रहा है वो, अभी मेरे इतने पैसे खर्च भी नहीं हुए, एक एक आदमी के हमारे 1000-1200 रुपये खर्च हुए और
ज़्यादा ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च जो होगा हमारा वो होगा 1500 से 1600 रुपये। और मैक्सिमम अगर मैं कितना भी कुछ खरीद लूँ, सामान खरीद लूँ, कुछ भी कर दूँ, उड़ा दूँ खाने पीने में, 2000 से ऊपर खर्च होंगे ही नहीं। एक आदमी के, सिंगल आदमी के 2000 से ऊपर खर्च होंगे नहीं, क्योंकि हमने पैसे हर जगह सेव भी किया था, बस वगैरह से ट्रैवल किया, कहीं उतना ज़्यादा खर्च नहीं किया। और ऐसा भी नहीं कि खाया पिया नहीं, खाया पिया भी, आप रूम भी देख रहे हो, रूम भी बढ़िया है, तो सारी चीज़ें बढ़िया है। और पैसे भी हमने खर्च किए, फिर भी 1500-1600 रुपये के अंदर में घूम सकते हैं। लोग बोलते हैं कि तुम इतना कम बजट में घूमते हो तो खाते भी नहीं होंगे, रहते भी सही से नहीं होंगे, स्टेशन पे सो जाते होंगे, तो उन सब के लिए राजीव कुछ। उन सब के लिए आप तो देख ही रहे हो, रूम से लेके, और आपने बस भी देखी होगी अभी हमारे जो अपने वीडियोस में, और आप देख भी रहे हो खाने पीने की भी आपको चीज़ें बीच बीच में दिखती रहेंगी वीडियोस में, आप जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो आपको खाने से लेके, रहने से लेके और ट्रैवलर करने तक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको वीडियो में पता चली जाएगा। आपको कोई भी सब चीज़ में कंफर्टेबल और खर्चा बजट में। आप मेरे साथ कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार गए हो गए, कहीं ऐसा लगा कि हमने खाने में कहीं दिक्कत करी, हम खाना नहीं खा रहे या रोड पे सो जा रहे, ऐसा कुछ बजट कटिंग करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कि बजट भी सही रहता है, और रहने का जो रहता है वो भी पूरा कंफर्टेबल, और खाने में तो सबसे बढ़िया ही मिलता है, क्योंकि जाता है तरह, मतलब पहाड़ों पे जाएंगे तो मैगी टाइप का तो रहता ही है, पर खाने के लिए नॉर्मल भी खाना मिलता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ के बजट की वजह से कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके ऊपर देखना है कि आप वहाँ पे क्या खा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया ही मिलता है और बजट में ही मिल जाता है अगर आप देखो तो। वही बात है, देखो सोचने को तो हर किसी को, क्योंकि कोई बंदा अगर वो मान लो कहीं घूमने के लिए जा रहा है उत्तराखंड, तो वहाँ पे वो 10,000 खर्च करके आ रहा है और मैं 2,000 या 3,000 के अंदर घूम के आ रहा हूँ, तो उसे ऐसा लगता है कि ज़रूर इसने कुछ चीज़ें स्किप करी होगी, इस वजह से इसके पैसे कम, खर्च कम हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। आप ये रूम देख रहे हो, अब यही मैंने 500 में इनको बोला। अब कोई सिंपल आदमी क्या आता है कि उसे ये देख लेते हैं कि 1,000 रुपये की है, तो उसे 800-700 में कैसे भी करके वो मना लेंगे, और वो भी जैसे तैसे करके दे देगा 700। तो वही नहीं, वही तो नहीं करना। हम एक चीज़ पे अड़ जाते हैं कि भाई इतना है तो इतना है, मैं इससे और कम करवा के ले सकता था। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, और धीरे धीरे करके हमें पता चला कि रूम किस एरिया में लेने से ही सस्ता पड़ेगा हमें, मंदिर से कितने दूरी पे अगर हम रूम लेते हैं तो हमें चीपेस्ट पड़ेगा। और उतना तो पैदल हम चल ही सकते हैं, और कितना था हमारे लिए, 200-300 मीटर के आसपास ही है, हाँ, 200-300 मीटर की दूरी पे मंदिर है। लेकिन आप मेन रोड पे ना लेके अंदर लोगे तो जाके वो चीपेस्ट पड़ेगा। बाकी कल महाकालेश्वर की जो भी चीज़ें होती हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि क्या कर रहे हैं हम, कैसे जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, कौन कौन से मंदिर जा रहे हैं, और भी जो नई नई चीज़ें हैं वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।